हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों हम एक नई सीरीज यहां पर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यहां पर टारगेट यूपी पेट एग्जाम 2021। दोस्तों ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बनाया जा रहा है। और इससे पहले मैंने कल एक एक जो टॉपिक था पेट एग्ज़ाम को लेकर के मैंने उसको अपलोड कर दिया है। वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि पेट क्या है, पेट का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उन सारी चीज़ों को मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे या वहाँ से आप उसे देख सकते हो दोस्तों, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम सबसे पहले जो टारगेट, ये मैंने इसका बैच ही नाम रखा है टारगेट यूपी। ठीक है, टारगेट यूपी पेट एग्ज़ाम 2021 इस कोर्स का नाम है, इस बैच का नाम है। अब इसमें दोस्तों होगा क्या, इसमें दोस्तों हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास, हम लोग अपनी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जीएस करें, जैसे मैंने कल के जो वीडियो मैंने आपको बताया था, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। पेट के सिलेबस में सबसे पहले उसमें हिस्ट्री है, फिर इकोनॉमी है, फिर पॉलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री का यहाँ पर आपको कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम आपको यहाँ पर 1000 प्लस एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिलेगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्न भी हैं और भविष्य में आने वाले भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने डाला है और आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने उसको भी डाला है। आपको भी पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो गया, लेखपाल का एग्जाम हो गया, इसमें हो गया, इसमें वन लाइनर यूपी पीसीएस में हो गया, वन लाइनर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो मैं उसी के अनुसार चलूंगा दोस्तों। ठीक है, हमें वहाँ में वन लाइनर और जो डिस्कस करने वाली जो चीज़ें होंगी हम लोग उसे यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, आप अगर देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, मैं हमेशा से कहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो इसमें कुछ आपका घाटा जाएगा नहीं, बल्कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर एक लाइव एजुकेटर के तौर पर भी पढ़ाता हूँ, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज का पहला टॉपिक हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा और लेसन को देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में भी, और आगे मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका उसको जो खोज है किसने की थी, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। इसमें जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर हमारे दयाराम साहनी हो गए, राखल दास बनर्जी हो गए, फिर एम वत्स हो गए, या फिर अन्य कोई। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही है ये आपको बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर चेंज करता हूँ। चलिए, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो जो सही आंसर जो हमारा होगा दोस्तों वो होंगे दयाराम साहनी। दोस्तों दयाराम साहनी, बहुत सारे लोग दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज यहाँ पर किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। जो मोहनजोदाड़ो की जो खोज खोज किसने किया था, वो ये राखल दास बनर्जी जी ने किया था। तो राखल दास बनर्जी क्या हो गए, ये मोहनजोदड़ो का किया था। किसने किया था, मोहनजोदड़ो का किया था इन्होंने। ठीक है, और जो दयाराम साहनी है उन्होंने किसका किया था, उन्होंने किया था हमारा हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर। ठीक है, ए आंसर हमारा यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि
वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वह शासक कौन था दोस्तों। ये अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है। इसमें हमारा हो गए बिंदुसार हो गए, उसके बाद ठीक है इसमें हमारे बिंदुसार हो गए, फिर उसके बाद अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, या फिर कोई अन्य हो गए। तो आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अशोक होंगे नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हमारा होगा दोस्तों कि जो जिन्होंने त्याग दिया था वो थे चंद्रगुप्त, वो थे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा। आंसर आप लोग क्या करोगे, सी यहाँ पर टिक कर दोगे दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक एग्जामिनेशन सेंटर के ग्रुप पर मिल जाएगा, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा, वहाँ से आप उससे वहाँ पर आप मेरे ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध अर्थात जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया। अब इसमें दोस्तों दो चीजें आपको ध्यान में रखना, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर, ठीक है। अभी इस प्रश्न में आपको एक आंसर मिल गया, क्या मिल गया, ठीक कि तराइन का युद्ध जो प्रथम युद्ध है, ठीक है, जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ था, ठीक है। जो दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, ठीक है। अभी दूसरा भी आएगा, ठीक है। तो ये दो जो तराइन का युद्ध था किनके बीच में हुआ था, ये मोहम्मद गौरी या भीम के बीच में हुआ था। तो कोई या क्योंकि भीम तो कहीं कहीं हमको यहाँ पर दिखते नहीं है, तो ये तो अपने आप से गलत हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, ये कुछ हो सकता है, आगे देखते हैं। या फिर मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच में हुआ था, या फिर मोहम्मद गौरी और यहाँ पर जो जयपाल थे उनके बीच में हुआ था। तो किनके बीच में हुआ था, तो ये दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चाहे पृथ्वीराज तृतीय लिखा रहा होगा या पृथ्वीराज चौहान लिखा रहा होगा, आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो आंसर जो हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, आंसर आपका यहाँ पर, आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र किया किसने किया था। बंगाल को जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था, उनको किसने यहाँ पर अलग किया था, पृथक कर स्वतंत्र कर दिया था। तो यहाँ पर मुर्शीद कुली खां होंगे, या फिर यहाँ पर सादत खां होंगे, या फिर सरफराज खां होंगे, या फिर कोई अन्य होगा। तो यहाँ पर जो आंसर जो हमारा होगा वो होगा दोस्तों आंसर नंबर ए, मुर्शीद कुली खां यहाँ पर होंगे, मुर्शीद कुली खां यहाँ पर होंगे, जो कि बंगाल को अलग किए थे मुगल से। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है दोस्तों, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह जो कानून है वो कब बना था, ठीक है। वो विधवा पुनर्विवाह जो कानून था वो कब बना था, 1853 ईस्वी में बना था, या फिर 1856 में बना था, या फिर 1863 में बना था, या फिर 1865 में बना था। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा आंसर यानी कि बी, अर्थात कि 1856 में इस कानून को बनाया गया था। 1856 में इस कानून को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था दोस्तों, ठीक है, 1856 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो टॉपिक चल रहा है, ये आपके पेट एग्जाम, लेखपाल, बीडीओ, पंचायत, जो भी आपके सीडी जो लेवल के हैं, पीसीएस, जो सब में आपको यूजफुल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। दोस्तों ये हम पूरा इंडियन हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, इसमें आपको बीच बीच में एंशिएंट भी मिलेगा, बीच बीच में मॉडर्न भी मिलेगा, बीच बीच में मुगल भी मिलेगा। मैंने बताया ना 1000 MCQ है दोस्तों, ठीक है, 1000 MCQ है दोस्तों, तो सब हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं हिस्ट्री के। तो अंग्रेजों ने फूट डालो, ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो की जो राजनीति थी, ठीक है, और फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। फूट डालो और शासन करो की नीति ये थी दोस्तों कि दोस्तों वो क्या करते थे, आप जो हमारे जो इंडियन जो राजा होते थे उनको आपस में ही क्या करवा देते थे, लड़वा देते थे, ठीक है। उनकी बातें वहाँ पर तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे, किसी को धर्म के नाम पर वहाँ पर उन्होंने ये यहाँ पर फूट डाल दिया, ठीक है, और उनको एक प्रकार से क्या कर दिए, लोगों के मन में एक प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। तो उसे ही हम लोग कहते हैं फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी उन्होंने। तो ये 1877 में हुआ था, या फिर 1883 में किया गया था, 33 में किया गया था, या फिर 1858 में किया गया था, या फिर 1799 में किया था। ये आपको
बताना है दोस्तों। तो जिसमें ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा आंसर सी, अर्थात कि 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में फूट डालो राजनीति करो की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था ये बताना है। तो 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, जरा बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके कितने आंसर सही होंगे ये आप नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके, अभी दोस्तों हम लोग 15-15 का सेट लेके चलेंगे, 15 में से आपको बताना कि कितने आपके सही हैं आउट ऑफ 15। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो बी होगा, अर्थात कि जो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध लड़ा गया था वो 7 वर्षों तक लड़ा गया था, इसीलिए इसे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध भी आप लोग इसे कह सकते हो, जो कि इंग्लैंड में लड़ा गया था। ठीक है, तो 7 वर्ष पर आप टिक कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहां से आता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों यूपी पीसीएस में, और अदर एमपी पीसीएस हो गया या फिर अदर एग्जाम हो गया उसमें भी पूछा गया है दोस्तों। तो आर्य भारत से कहां आए थे? तो दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी किताबों में भी कंफ्यूजन दिया गया है। तो यहाँ पर पश्चिमी एशिया हो गया, पूर्वी एशिया से, या फिर केंद्रीय एशिया से, या फिर दक्षिण एशिया से दोस्तों। तो जो आंसर जो हमारा होगा वो होगा पूर्वी एशिया से, सॉरी गाइस केंद्रीय एशिया से। ठीक है, सेंट्रल एशिया से वो आए थे, केंद्रीय अर्थात के सेंट्रल एशिया से वो आए थे, यहाँ पर सेंट्रल एशिया से वहां पर वो आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आंसर सी आप लोग कर देगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम दोगे, मैं अभी लेखपाल और इसका सबका मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा इसी चैनल पर, तो आप देखिएगा। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन यहाँ पर है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? कौन से काल में हमारे जो ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण वो लिखे गए थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में लिखे गए थे, या फिर द्रविड़ में लिखे गए थे, या फिर वैदिक में लिखे गए थे, या फिर आर्यों के काल में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा सर एंड मैम वो होगा हमारा आर्यों के आगमन के, आर्यों की अवधि में, जो जब आर्य काल जब आया था, ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व में इसे यहाँ पर लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व आर्यों का काल था, तो वो इसी समय से यहाँ पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात के 10th क्वेश्चन हमारा है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था, या फिर चंद्रगुप्त ने किया था, या फिर समुद्रगुप्त ने किया था, या फिर ब्रह्मगुप्त ने किया था? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर चंद्रगुप्त, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फेमस हमारे बी अर्थात कि चंद्रगुप्त ने, अर्थात कि चंद्रगुप्त ने यहाँ पर गुप्त समाज की स्थापना की थी दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा। ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना यहाँ पर तो चंद्रगुप्त, अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं थे, चंद्रगुप्त इनको आप द्वितीय कह सकते हो। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है? और जो संस्थापक है, मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जो इसके रियल जो संस्थापक थे दोस्तों। ठीक है, जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे श्री गुप्त कहते हैं हम इन्हें। क्या कहते हैं? श्री गुप्त कहते हैं इन्हें। लेकिन क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या है, इन्हें वास्तविक संस्थापक, ठीक है, जो द्वितीय थे, यहाँ पर आप द्वितीय कर देंगे और आप कंफ्यूज रहोगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है यहाँ पर गुप्त समाज का दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आंसर बी हमारा होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई कब हुई थी ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सन बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, आपको सन बताना है। ये कुछ आप भी काम कर लो तभी मजा आएगा। ठीक है, तो ये आप बताइए, बैगम खान, ठीक है, बैगम खान के बीच में हुआ था, या फिर अकबर और मिर्जा हकीम के बीच में हुआ था, या फिर अकबर और बैगम खान के बीच में हुआ था, या फिर अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों सबसे सिंपल सा है, अगर आपको हेमू मिल जाए, ठीक है, अगर आपको हेमू कहीं मिल जाए, ठीक है, तो ऑप्शन में अगर हेमू है तो आप हेमू वाला टिक करोगे, ठीक है, और बाकी आप इसे छोड़ दोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैगम खान और हेमू के बीच में पानीपत की जो तृतीय लड़ाई थी, वो सॉरी जो दूसरी लड़ाई थी वो इनके दोनों
दोनों के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो अफगानिस्तान का था, या फिर इराक का था, या फिर पश्चिम एशिया का था, या फिर टर्की का था। तो दोस्तों जो हमारा जो मोहम्मद गोरी है वो आया था, कहाँ से आया था, वो आया था हमारा अफगानिस्तान से आया था, अफगान से आया था, उसे इसलिए उसे हम लोग अफगान शासक भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप टिक करिएगा ए पर अफगान शासक। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रिवाइज कर लेना। अब दोस्तों 13 क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मस्तानी किस शासक, ठीक है, मस्तानी जो थी वो क्या थी, किस शासक की प्रेमी या प्रेसी थी दोस्तों। ठीक है, तो वो बाजीराव पेशवा की थी, किसकी थी, बाजीराव पेशवा की वो यहाँ पर प्रेसी थी दोस्तों। ठीक है, प्रेसी मतलब क्या था कि मतलब उनकी वाइफ, आप एक प्रकार से वाइफ थी उन्होंने। ठीक है, उन्हीं को हम लोग प्रेसी कहते हैं, तो वो बाजीराव पेशवा की थी। तो इस पर टिक कीजिएगा, बाजीराव पेशवा पर आप टिक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए। अब नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो जो हमारा जो बिहार प्रदेश था उस समय, ठीक है, उसको किसने जीता था, तो बाबर ने जीता था, या फिर खिलजी ने जीता था, या फिर तुगलक ने जीता था, या फिर चंगेज खान ने जीता था। तो जी बताइए किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा, अर्थात कि खिलजी ने जीता था, खिलजियों ने जीता था, खिलजियों ने जीता था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आज का है, आगे इसके 15 के आगे हम लोग 16 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 इसी समय पे आपको मिल जाएगा। आज समय थोड़ा देर हो गया क्योंकि कोर्स बनाना था। ठीक है, कल से आपको सुबह ही मिल जाएगा, सुबह ही आपको मिल जाएगा 10 बजे के अंदर अंदर ही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, जो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने जो कारखाने हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये कंफ्यूजिंग वाला भी रहता है। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो अपने कारखाने जो स्थापित किए वो किए दोस्तों सूरत में किए। कहाँ किए, वो किए सूरत में दोस्तों, सूरत में किए। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा जो होगा वो कहाँ था, सूरत में था दोस्तों। ठीक है, तो सूरत आप लोग टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेसन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 15 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, हम लोग कल से 15 से 20 भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। 1000 MCQ आपका मैं पूरा करवा दूंगा जल्द से जल्द पूरा। ठीक है, आज 15 लिया है, कल हो सकता है हम 20-25 कर लें। ठीक है, लेकिन पूरा करवा देंगे। तो ये आपका हिस्ट्री क्लास आज से स्टार्ट हो गया है। हम लोग पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपके सारे एग्जाम जो होंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लेखपाल, वीडियो पटवारी जो भी है, ठीक है, UPSI हो गया, सब में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हिस्ट्री का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस अपना सपोर्ट, प्यार और सारी चीज़ें बनाए रखिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो स्कोर है वो कितना हुआ और आपको टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, कैसा लगा, आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।